हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे पार्क ले जाने वाली हूँ जहाँ पे आप जा करके पूरा यूपी घूम सकते हैं। और अगर आपने ये पार्क नहीं देखा तो आपने यूपी नहीं देखा। इस पार्क में आपको ताजमहल, बड़ा इमामबाड़ा, फतेहपुर सीकरी, झांसी का किला, विधान भवन, देवी पाटन मंदिर, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, विंध्याचल मंदिर, गोरखनाथ मठ, राधा रानी मंदिर और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। मैं लखनऊ के यूपी दर्शन पार्क की बात कर रही हूँ जो कि अंबेडकर पार्क के जस्ट सामने है। इस पार्क की खास बात ये है कि इसमें जो भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं वो सभी वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। तो अगर अंदर की सारी चीजें मुझे दिखानी है कि पार्क में क्या क्या चीजें हैं, कैसी हैं, उसके लिए सबसे पहले पार्क में एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले टिकट लेते हैं और एंट्री करके दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर क्या क्या और कैसा कैसा है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे 12 से 60 साल के लोगों के लिए टिकट जो है वो 100 रुपीज है, और 60 से ऊपर या 3 साल से 12 साल के बच्चों के लिए इसका टिकट है 50 रुपए। और अगर कोई बच्चा 3 साल से कम है, फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता है। तो चलिए पार्क के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये पार्क अंदर से कैसा है। तो पार्क के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले दिखता है हमें झांसी का किला, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये किला रानी लक्ष्मीबाई के अटल साहस और त्याग को दर्शाता है और साथ ही साथ उन वीरों का सम्मान करता है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत ही ज्यादा साहस और बहादुरी के साथ लड़ाई की थी। ये किला राजा बीर सिंह जूदेव ने बलवंत नगर नाम के शहर में बनवाया, जो कि अब झांसी के नाम से जाना जाता है। तो झांसी का किला देखने के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा मॉन्यूमेंट जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या है। और इस पार्क में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, यहाँ पे ना ग्रीनरी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना है पार्क, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए हम पहुंच गए अपने सेकंड मॉन्यूमेंट की तरफ, जो कि है ताजमहल, आगरा की जान ताजमहल। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना ज्यादा सुंदर है। मुझे तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है और देख के कोई कह ही नहीं सकता कि ये वेस्ट मटेरियल से बना है। अब आप ही देखो और बताओ क्या लग रहा है कि ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। ताजमहल प्यार का प्रतीक है, जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो चलते हैं और बढ़ते हैं अपने सेकंड मॉन्यूमेंट की तरफ, जो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का मुगल साम्राज्य में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान रहा है। तो यहाँ से आगे बढ़ के मैं कंफ्यूज थी क्योंकि इधर से 3 रास्ते, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस रास्ते पे जाऊँ। इस पार्क की गलियों में चल के मुझे एक अलग ही लेवल की खुशी हो रही थी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है और जिधर देखो फूल ही फूल दिख रहे हैं, अलग अलग तरीकों के फूल, ऐसे फूल जो मैंने अभी तक देखे ही नहीं थे। तो ये है बाके बिहारी मंदिर। इनमें से ज्यादातर जगहों पे तो मैं गई ही नहीं हूँ, और अगर आप गए हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से कहाँ कहाँ पे आप जा चुके हो। तो ये है ई मंत्र, जो कि कीबोर्ड से बनाया गया हुआ, जो कीबोर्ड जिनके बटन वगैरह टूट जाते हैं उन कीबोर्ड को जोड़ करके ये बनाया गया है। वेस्ट चीजों को वेस्ट कहा ही नहीं जा सकता, इस हिसाब से तो वेस्ट चीजें भी काफी काम की हैं। और शाम को लाइट जलने के बाद तो यहाँ का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं राम मंदिर। अब अयोध्या नहीं जा पाए तो क्या हुआ, राम मंदिर के दर्शन तो हो गए ना। तो आप भी दर्शन कर लो।
तो जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वैसे वैसे यहाँ का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। तो चलते चलते हम पहुँच गए हैं दुधवा नेशनल पार्क, जहाँ पे आपको बाघ, तेंदुआ, हाथी जैसे कई सारे जानवरों और बहुत सारे पक्षियों की कई सारी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जितने भी जानवर हैं वो सब के सब वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। और यहाँ पे ना बोटिंग एरिया भी था, पर जब हम पहुंचे ना तो वहाँ पे कोई बोट अवेलेबल नहीं थी। और सच बताऊं, मैंने आज तक कभी भी बोटिंग नहीं किया। और आप लोगों ने किया है क्या, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? और शायद अगर बोटिंग होती तो मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस अपना कर लेती, बट नहीं था तो क्या कर सकते हैं। और इसे देख के तो ये मुझे बहुत डरावना लग रहा था। आप बताओ, क्या आपको भी डर लग रहा है इसको देख के? आंखें देखो, आंखें। अब यहाँ तक वीडियो देखते आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दो। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अब इतना चलने के बाद तो भूख भी लग गई थी और ये हो रहा था कि जल्दी से चल के कुछ खाते, क्योंकि कहीं घूमने गए और कुछ खाया नहीं तो मजा नहीं आता। मुझे तो नहीं मजा आता, अगर कहीं घूमने गए ना तो मुझे बाहर ही खाना पसंद है। मुझे ना सैफ ऑन व्हील्स थोड़ा सा यूनिक लगा तो मैंने सोचा चलो ये ट्राई करते हैं। इसमें ना ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना था और ऊपर चेयर एंड टेबल्स लगा हुआ था, तो वहाँ पे आप बैठ के आराम से खा सकते हो। तो हम सीढ़ियों से चढ़ते हुए गए और ऊपर बैठ करके हमने खाया। तो मतलब ऊपर बैठ करके ना बाहर का भी पूरा व्यू देखने को मिल रहा था, तो वो चीज भी थोड़ा काफी अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठ करके खाने में। तो वहाँ पे गए, हम आराम से बैठे और फिर हम अपने खाने का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये हो रहा था कि शाम से कुछ खाया नहीं था और शाम में कुछ ना कुछ खाने का मन कर जाता है। अगर आप बाहर नहीं भी निकले हो, अगर आप घर पे भी हो तो मन करता है ना कुछ शाम को खा लें। तो वहाँ पे तो हम थक भी गए थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी हमारा ऑर्डर आए। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी टेस्टी मोमोज पहुंच चुके हैं हमारी टेबल पे। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने में बहुत टेस्टी लग रही है, खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, बहुत ज्यादा टेस्टी थे। तो मोमोज खाने के बाद हम पार्क से बाहर निकल आए और अपने घर के लिए चल दिए। अब देखो कितनी गलत बात है ना, आपने यहाँ तक वीडियो देख ली पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।